मैथ बाय जवाहर सर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग रक्त का पार्ट 3 देखेंगे कि आरबीसी के बारे में देखते हैं। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि रक्त जो होता है उसका कंपोजिशन बताए थे कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो होते हैं वह रक्त कणिकाएं होती है। रक्त कणिकाएं में कौन कौन होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जिनका नाम है आरबीसी। यानी आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हैं या रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यानी आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट। अब चलते आरबीसी के निर्माण की क्रिया को क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट इसका नाम है और एरिथ्रोसाइट के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। एरिथ्रोसाइट का निर्माण हो रहा है इसीलिए एरिथ्रोपोएसिस। अब चलते आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। आरबीसी के निर्माण की बात करें तो जिस समय भ्रूण कंडीशन में रहता है, यानी माँ के गर्भ में जब बच्चे रहते हैं, उस समय आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अपरा में होते हैं, यानी प्लेसेंटा में होते हैं, यकृत यानी लीवर में होते हैं, प्लिया यानी स्प्लीन में होते हैं भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान। लेकिन जब आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, जब वयस्क अवस्था होने लगता है, जन्म के बाद की बात करें, तब उसका निर्माण जो होता है वो कहां पर होना शुरू होता है? लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा यानी कहने का मतलब बोन मेरो, जैसे सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बोन जो होता है, लॉन्गेस्ट बोन का जो जैसे अगर बात करें ये जैसे हुआ बोन, जैसे यह बोन हुआ, इस बोन का जो ऊपर वाला भी हिस्सा होता है, इस साइड पर और इस स्थान पर, इस दोनों स्थान पर क्या होते हैं? यहाँ पर इसका निर्माण होता है। आरबीसी को बोन मेरो कहते हैं, यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। अब चलते हैं इसका आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का आकार जो होता है वह गोलाकार होता है और उभयावतल यानी बाइकॉनकेव शेप का होता है। यानी देखिए, गोलाकार कहने का मतलब ये गोल होता है और बाइकॉनकेव कहने का मतलब उभयावतल। यानी जैसे अगर सिक्का, अगर वह सिक्का जैसे हुआ गोल और उसको बीच से अगर ऐसे उंगली दे देंगे, वहां पर जो बनता है स्ट्रक्चर उसको कहते हैं बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। यानी गोल होता है लेकिन उसमें बाइकॉनकेव शेप वहां पर बीच में हल्का गड्ढा सा रहता है, ताकि वहां पर मैक्सिमम हेमोग्लोबिन को एडजस्ट कर सके। ताकि हेमोग्लोबिन अधिक रहेगा तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सकता है। अब चलते संख्या की, आरबीसी की संख्या की बात करें तो पुरुष में जो होता है वो 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर MMQ होता है, यानी प्रति घन मिलीमीटर होता है। उसके बाद महिला में बात करें इसकी संख्या 4.5 से लेकर के 5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है। अब बात करें यह आरबीसी एक प्रकार का सेल है, यानी कहीं न कहीं केंद्रक होना चाहिए, लेकिन प्रारंभ में जो होते हैं वो केंद्रक भी होते हैं और अन्य कोशिकांग जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या गोल्गी का हो गया या अंतःप्रदवी जालिका हो गया, वो शुरुआत कंडीशन में रहता है, लेकिन जब प्रारंभ में उपस्थित रहेगा ये सब, लेकिन परिपक्व आरबीसी जब होते हैं वहां पर क्या हो जाते हैं, ये सब अनुपस्थित हो जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक हेमोग्लोबिन उसके अंदर फिट हो सके और अधिक से अधिक ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सके। ये इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित। जीवन काल की बात करें, सेल अगर है तो इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिनों का होता है। एक्चुअली नॉर्मली सेल जो होते हैं वो सेल सब क्या होते हैं, वो डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन ये सेल जो होते हैं आरबीसी की बात करें, ये क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसकी संख्या जो होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा वो बढ़ता नहीं, बल्कि जो बनते हैं उसका कुछ दिनों के बाद 120 दिनों के बाद वह क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट कहां पर होते हैं, यानी विनाश कहां पर होता है? प्लिया, जिसको हम लोग स्प्लीन भी कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होते हैं? आरबीसी नष्ट होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की बात करें वह कौन होता है? प्लिया। और अधिक मात्रा में जब बनना शुरू हो जाता है, आरबीसी बनने लगते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं? प्लिया में स्टोर भी रहते हैं, यानी जमा भी रहते हैं वहां पर कुछ समय के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। शरीर का ब्लड बैंक जो होता है वो किसको कहा जाता है? प्लिया यानी स्प्लीन को कहा जाता है। अब इसमें मुख्य वर्णक कौन होते हैं? आरबीसी के अंदर मुख्य वर्णक ये हेमोग्लोबिन होते हैं, और इसी हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का जो कलर होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उसका रंग जो लाल होता है वो किसके कारण? हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होते हैं। और हेमोग्लोबिन की बात करें तो ये भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक हेम पार्ट से मिलकर बना होता है और एक ग्लोबिन पार्ट से मिलकर बना होता है।
ये हेमोग्लोबिन मिल करके बनाता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? मुख्य कार्य की बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन होते हैं और हेमोग्लोबिन के माध्यम से O2 एवं CO2 का परिवहन पूरे बॉडी में होते रहता है। और आरबीसी के सतह पर क्या होंगे? अगर ब्लड ग्रुप का अगर एंटीजन होगा, जैसे ए ब्लड ग्रुप होता है तो ए एंटीजन होते हैं, बी ब्लड ग्रुप होता है तो बी एंटीजन होते हैं, अगर ए बी होते हैं तो उसमें ए बी एंटीजन होते हैं और अनुपस्थित होते हैं। यानी अगर एंटीजन अगर होंगे ब्लड ग्रुप का तो वह भी कहां पर होता है? आरबीसी के सतह पर होता है। और एंटीजन ये भी होंगे, यानी कौन कौन एंटीजन हो सकते हैं? ब्लड ग्रुप का एंटीजन या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर किसी किसी में बात करें पॉजिटिव निगेटिव जो हम लोग ब्लड ग्रुप देखते हैं, तो उसमें आरएच एंटीजन के कारण होता है। तो आरएच एंटीजन भी अगर होगा किसी व्यक्ति में, उसमें भी अगर आरएच एंटीजन होगा तो वह भी कहां पर रहेगा? आरबीसी के सतह पर ही उपस्थित रहता है। आई होप आप लोग अच्छे समझे होइएगा आरबीसी के बारे में। धन्यवाद।